नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिहार एसएससी के बारे में, जहां से दो बड़े अपडेट, कल भी एक अपडेट दिया गया था बिहार एसएससी सीएचएसएल को लेकर। जी हाँ, एक अच्छी खबर आई है आप लोग के लिए, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है फॉर द नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को अपडेट करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, मैं आपको इस निर्देश से भी रूबरू करवाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। साथ ही साथ बिहार के एक और एग्जाम, जी हाँ, बिहार के यहाँ पे वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों खान निरीक्षक की। तो अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा था तो 143 छात्रों का चयन कर लिया गया है, जिनको कि अब यहाँ पे काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है। तो आप सभी 143 छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2021 का है, जिसके लिए उन छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनके लिस्ट में नाम है। तो ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट तैयार हो गया है, इसका मतलब आप सभी छात्र यहाँ पे चयनित हैं। अभी काउंसलिंग अटेंड करेंगे, काउंसलिंग के बाद जो प्रोसेस है उसके बारे में सारा अपडेट आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, यहाँ से जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपडेट और देंगे, जो कि कुछ खबरें हैं, और ये खबरें आपकी परीक्षाओं को लेकर है, जहाँ पे पुरानी वैकेंसीज के अपडेट आपको मिलेंगे। यहाँ पे शिक्षक की भर्ती को अपडेट मिलेगा, महिला पर्यवेक्षक यानी कि लेडी सुपरवाइजर की वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पे मिलेगा। और यही नहीं, दरोगा बहाली को लेकर यहाँ पे कब से, तो 10 जून से आपका यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, उसका भी अपडेट आपको दिया जाएगा। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, और आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को एक अपडेट और देना चाहेंगे कि जो भी छात्र यहाँ पर बिहार बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र जुड़ सकते हैं, जी हाँ, अनअकैडमी बीपीएससी पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी आए और बिहार के शीर्ष शिक्षक जो कि यहाँ पे अविनाश कुमार सिंह हैं, और उनके साथ जुड़ें। और यहाँ पे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, एक लाइव वेबिनार, जो कि ये फ्री वेबिनार है, आप लोग सभी जुड़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो इसके लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, और आप इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। और एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बिहार में बिहार कांस्टेबल या फिर बिहार एसआई की परीक्षाएं होती हैं, जिनको लेकर बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तय किए गए हैं। जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से फंडामेंटल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं जी हाँ अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से जुड़ सकते हैं। आप एक रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय। जी हाँ, ये रेफरल कोड है जितेंद्र 10। यहाँ पे किसी भी कोर्स पे आपको जो है 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कर लेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी सारे डिटेल पूछ सकते हैं। तो प्राइसेस हाइक हो चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं जी हाँ बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशंस की तैयारी में, यह अनअकैडमी के साथ। दिस इज़ योर अनअकैडमी। जो भी अपडेट है हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब खबरों पे चलते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जो अपडेट कल यानी कि 25 मई को दिया गया है, उस अपडेट में क्या कहा गया है। तो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुई थी दोस्तों 2014 वाली, जहाँ चूँकि देखिए 8 साल इस परीक्षा को हो चुके हैं, इसको लेकर काफ़ी विवाद में भी रहा है वैकेंसी। और अब यहाँ पे फाइनली इनकी काउंसलिंग आयोजित की जा रही है, और काउंसलिंग के दौरान जो है क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र समर्पित करने के लिए बीसी कैटेगरी के छात्रों को और ईबीसी कैटेगरी के छात्रों को, ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें वर्ष 2013 से 14 में संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना जाना है, की सूची आवश्यक सूचना दी गई है, जिसके द्वारा आयोग वेबसाइट पर जाके आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिया गया है, मैं वो लिंक भी आपको यहाँ से दिखला देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट होती रहे। ये वो लिंक है दोस्तों, जहाँ से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। या तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, या मेंस का रोल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के इस कैप्चे को यहाँ डालेंगे और लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये लिंक एक्टिवेट किया गया है। आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और आप यहाँ पे अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं या कर सकती हैं। जो भी बिहार एसएससी सीएचएसएल यानी कि 12th लेवल का जो एग्ज़ाम था, उस परीक्षा को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। उक्त सूची में अंकित अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा जी हाँ 20 मई 2022
के आलोक में निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रकार से आयोग के कार्यालय में भेजेंगे। पहली चीज़ क्या करनी है आपको यहाँ पे कि अपने प्रमाण पत्र के नीचे खाली स्थान में मुख्य परीक्षा का रोल नंबर डाल देना है, यानी कि मेंस एग्जाम का, और अंकित करना है नाम, अपना नाम अंकित करके आयोग के द्वारा यहाँ पर कराए गए जो लिंक है, यहाँ पर जो लिंक दिया गया है आपको उस पर अपलोड कर देना है। 14 जून तक इसको अपलोड करना है। देखिए काफ़ी लंबा समय तो मिल चुका है आपको यहाँ पे, तो आप जल्दी करेंगे, अपना सर्टिफिकेट बनवाएं और अपना नाम और रोल नंबर डाल के उसको अपलोड करना है, इसको PDF फॉर्मेट में बना के। दूसरा काम करना है कि संबंधित अभ्यर्थी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जिसपे कि रोल नंबर अंकित हो और पंजीकृत करके यहाँ पे डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह कहाँ भेजेंगे, तो बिहार SSC का कार्यालय में भेजना। आपको सुनिश्चित करेंगे कि आयोग कार्यालय को दिनांक 20 जून तक ये पहुंच भी जाए, मतलब 14 जून तक अपलोड कर देना है। और वही 3 कॉपी जो है आपको कहाँ करना है, अब स्पीड पोस्ट कर देना है बिहार SSC के कार्यालय में। अभ्यर्थी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति प्रेषित करने हेतु लिफाफा पर अपना नाम, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर, विज्ञापन संख्या का और परीक्षा का नाम सहित स्पष्ट रूप से लिखेंगे यहाँ पे और उसको सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक अपडेट और दे दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आयोग के आवश्यक सूचना के अनुसार यहाँ पे 23 मई 2022 में अंकित अनुक्रमांक वाले सभी अभ्यर्थियों को ताकीद किया जाता है कि निर्धारित अवधि के बाद अपलोड किए गए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जो कि 14 जून 2022 और पंजीकृत डाक स्पीड जो कि 20 जून 2022 के संज्ञान नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसके पहले और इसके बाद आपको अपडेट नहीं लिया जाएगा। इसका नहीं, ऐसा नहीं कि आप पहले ही सब कुछ भेज रहे हैं, ठीक है। 23 मई से लेकर आप 14 जून के बीच में इसको भर दें, अपलोड कर दें और 20 जून से पहले मतलब भेज देना है। और इस संबंध में किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अद्यतन सूचना आयोग के वेबसाइट पे जो लिंक दिया गया है उसके अवलोकन में ही करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक अपडेट और है, देखिएगा 23 मई से पहले वाले जो आपके पास क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हैं या फिर उससे बनाए हैं, अगर आप बना भी चुके हैं तो उसको भेजिएगा मत। 23 मई में अंकित अनुक्रमांक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिखा गया अभ्यर्थी को ताकीद किया गया जाता है कि निर्धारित अवधि के बाद ही अपलोड किए गए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 14 जून और पंजीकृत करना है, आपको स्पीड पोस्ट करना है या तो, ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा उस पर और नाम और अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। और 20 जून तक आप लोगों को क्या करना है, आयोग के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना है। तो ये अपडेट है 25 मई का यहाँ पे जो दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अब यहाँ से दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे अपडेट पे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार SSC का ही, तो बिहार SSC के एक और अपडेट पे हैं हम लोग, जो कि खान निरीक्षक के वैकेंसी का अपडेट है। यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। ये 143 छात्रों का लिस्ट है जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 10 मई 2022 को 2 पालियों में इसकी परीक्षा हुई। 11 मई को एक पाली में आयोजित की गई थी इसकी लिखित परीक्षा, जिसमें से पास हुए हैं 143 छात्र और अभ्यर्थी मेघानुसार काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए हैं, जिनका रोल नंबर कुछ इस तरह से है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पे, और जितने भी छात्र यहाँ पे पास हुए हैं उनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, लेकिन काउंसलिंग में आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अभी इसके आगे का प्रोसेस भी बाकी है, तो उसको भी अपडेट किया जाएगा बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये एक दूसरा अपडेट था दोस्तों बिहार SSC की तरफ से, जो कि आज 26 मई को इसको अपडेट किया गया, अभी सुबह में थोड़ी देर पहले ही, जो कि मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं। तो ये समझ के बिहार SSC के जो अपडेट हैं जो कि हमने आप तक पहुंचाए हैं। अब दोस्तों हम बात करें अगर यहाँ पे BPSSC की, जी हाँ, अगर BPSSC की बात करें तो आपको बिहार दरोगा के लिए कल एक अपडेट मैंने दिया था, जिसका कि एडमिट कार्ड जो है कल से यानी कि 27 मई से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। किसके लिए, तो PET के लिए। तो आप लोग कल से फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ से लिंक के जरिए आपको एक्टिवेट किया जाएगा। और आपका जो है कब से बिहार दरोगा का बहाली होगा, मतलब दौड़ कब से होगा, तो आज के खबर में एक अपडेट भी आया है, मैं आपको अपडेट भी दिखलाना चाहूँगा। और ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है इस बहाली के लेकर के दरोगा और सर्जेंट के लिए
10 से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से यह 2213 दरोगा सर्जेंट की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 जून से शुरू होगी। तो एग्जामिनेशन डेट आपको पता चल चुका है। अब मात्र आपके पास समझिए यहाँ पे गिन चुनकर जो है 15 दिन बचा हुआ है, जिसमें कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि इस बार जो है अगर वर्दी नहीं मिल पाई तो आगे की तरफ जो है जो सफ़र है वो और कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर से आप जीरो पे आ जाएंगे और वहाँ से फिर आपकी शुरुआत नई होगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग इस बार जो है वर्दी पाकर ही माने। ठीक है, 14,000 कुल 856 छात्र हैं, जिनमें से कि 2213 छात्रों का चयन होना है। जो भी अपने छात्र फिजिकल पे कैरी कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहें। कुल यहाँ पे 1998 दरोगा की भर्ती होगी और 215 जो होगी वो सर्जेंट की बहाली होगी। यहाँ पे दोनों के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया है। और देखिए वहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताया था कि नंबर को लेकर, है ना, तो नंबर वहाँ मिलते हैं लेकिन आपको वो शो नहीं करते हैं। उसी नंबर के आधार पे आपको जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। मेरा कहने का वहाँ पे उद्देश्य ये था, तो इस चीज़ को भी ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोग कर रहे थे कि सर नंबर नहीं मिलता है तो फिजिकल में, तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं दिया जाता, लेकिन आपका मेरिट बनता है वहाँ पे। तो जब आप उस चीज़ को पास करते हैं आपके मेरिट काउंट होते हैं, क्योंकि आप ही के बराबर और भी कोई छात्र है जो कि सेम स्कोर लेकर आता है, तो वहाँ से आपको जो है नंबर पास करना पड़ता है किसी को पीछे छोड़ने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का उद्देश्य वहाँ वो ये था, इसलिए मैंने वहाँ पे कमेंट भी डिसेबल कर दिया था कि ज़्यादा आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। 24 अप्रैल को मुख्य लिखित परीक्षा हुई थी इसकी। 12 दिन के बाद यहाँ पे परिणाम जारी कर दिया गया था। और फिर आपका फिजिकल टेस्ट में जी हाँ ऊंचाई, सीना दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक होना है, और सभी को मिलाकर एक मेगा सूची तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ भी ये बात लिखी गई है और इसके बाद फाइनल परिणाम आपका दिया जाएगा। डीजीपी सुनीत कुमार ने बताया भी है कि मुख्य लिखित परीक्षा में सफल 14,856 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं, जिनका कि पीटी जो है 10 तारीख से शुरू हो जाएगा और ये बीएस कॉलेज दानापुर में आयोजित किया जाएगा। तो ये एक बदलाव है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और जो भी कल अपडेट किया था मैंने वीडियो में, देखिएगा क्या क्या बदलाव किए गए हैं पिछली बार को लेकर, क्योंकि वहाँ पे टाइगर जंप और सीजर जंप ये दोनों को ही अपडेट किया गया था। टाइगर जंप पहले लिया जाता था, अब इसमें थोड़ा सा कमी किया गया, लेकिन आप लोगों को बता दें कि 2446 वाले छात्र जो हैं ये दोनों ही फेस किए थे। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने इस प्रक्रिया को थोड़ा समझ के जाइएगा। ऑल द बेस्ट है आप सभी अपने इन छात्रों के लिए। अब चलिए देखिए, अब हम नई बातें करते हैं यहाँ पे, नई वैकेंसीज़ की, बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज़ की बात करते हैं। नीतीश जी बोले हैं यहाँ पे कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से नई शिक्षकों की बहाली होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे आए और वीसी भवन में यहाँ पे उद्घाटन करते समय एक बात कही कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन सबको मेंटेनेंस करके ठीक से आगे बढ़ाने को लेकर या संस्थान बनाए जा रहे हैं जितने भी, उनमें शिक्षकों की, कर्मचारियों की और अन्य स्टाफों की भी आवश्यकता है। तो खासकर अगर हम शिक्षकों की बात करें यहाँ पे, तो प्रोफेसर्स की नियुक्ति यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो सकती हैं। तो जो भी इंजीनियर्स छात्र हैं वो थोड़ा सा तैयार रहेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए नई वैकेंसी का अपडेट बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई हुई थी 6,000 के आसपास, उस वैकेंसी को अभी भी हाई कोर्ट में लटका के रखा गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। ऐसी बहाली की प्रक्रियाओं को रोक के रखा जाता है और लगातार ये बहाली की प्रक्रिया जो है अटकी रहती हैं। बिहार में अन्य बहालियों की अगर हम बात करें तो वो सब कुछ जो है एक सिरे से चल रहा है, लेकिन इंजीनियर्स की और डॉक्टर्स की वैकेंसीज अगर हम देखें तो काफ़ी स्लो स्थिति है यहाँ पे, जिसको लेकर तेज़ी लाने की बहुत ज़रूरत है। और सरकार से और आयोग से मैं यही विनती करूँगा कि इन शिक्षकों की अगर आप नियुक्ति कर रहे हैं एज ए टेक्निकल स्टूडेंट्स को लेकर, तो यहाँ से जल्द बहाली निकालिए और इनको ख़त्म कीजिए। और बीटीएससी जो जेई का एग्ज़ाम है इसको भी क्लियर किया जाए। और माननीय हाईकोर्ट से भी ये निवेदन करूँगा कि आप जल्द से जल्द इन बहाली की प्रक्रियाओं को ख़त्म करें और यहाँ से इसका रिजल्टेंट जल्दी से आउट करें। तो ये एक अपडेट था और नीतीश जी यहाँ पे है कि नई बहाली की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन पुरानी बहाली के बारे में कोई चर्चा इन्होंने नहीं की है। चलिए दूसरे अपडेट पे चलते हैं।
जी हाँ, यहाँ भी आपको एक अपडेट दे दें कि बिहार में करीब 16,000 शिक्षकों की जो है अब नियुक्तियाँ बची हुई हैं, जिनको योगदान करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 31 तक आपको योगदान दे देना है और 9 मई को एक निर्देश जारी किया गया था। उन शर्तों के अनुसार यहाँ पे इन शिक्षकों का जो है मौका दिया गया है। 31 मई तक इनको योगदान दे सकते हैं। विभाग ने बुधवार को जारी एक निर्देश में कहा भी है कि कार्यरत शिक्षकों को नियोजन इकाई चयनित होने के बाद वेतन संधारण लाभ भी दिए जाएंगे और साथ में आवश्यक दिशा निर्देश 9 मई को भी दिया गया था। और इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अनुरोध किया गया कि चयन के बाद योगदान के वंचित रह गए जो छात्र हैं, उनको यहाँ पे गर्मी छुट्टी की स्थिति में ऐसे संबंधित शिक्षक बीडीओ कार्यालय में योगदान देंगे और 9 मई को जारी दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे शिक्षकों को यह मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि विभाग ने 9 मई के आदेश में कहा था कि वेतन संरक्षण लाभ का मात्र वैसे शिक्षक को लाभ मिलेगा जिन्होंने नियोजन इकाई में नियुक्ति के लिए संबंधित नियोजन इकाई के सचिव की अनुमति से आवेदन किया है। पूर्व पद पर कार्य करने की अंतिम तिथि तक सेवा सत्यापन संबंधित बीडीओ द्वारा शिक्षक की सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना अनिवार्य है। तो ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि इन शिक्षकों की नियुक्ति जो होने वाली 31 तक, उनको बता दें कि वो जो है अपने सारे पुस्तिका जो सेवा पुस्तिका है उस पर सारा चीज़ उनको अंकित किया गया, उनकी सैलरी से लेकर उनके कार्यकाल को तक यहाँ पे सारा अपडेट है उनको मिलेगा। और ये 9 मई को भी अपडेट दिया गया था। तो ये बिहार की पुरानी वैकेंसीज है जहाँ पे इनकी अपडेट दी गई थी। आपको इसके बारे में भी हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ पर वीसी भवन में मुख्यमंत्री जी ने नई इंजीनियर्स की और नए टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया की बात की है। और दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट और है, जो भी शारीरिक शिक्षक अनुदेशक को लेकर छात्र इंतजार कर रहे थे कि उनके नियुक्ति पत्र बांटे जाए, तो उनको अब 28 मई को, ये ध्यान रखिएगा, 28 मई को वितरित किया जाएगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसको दिया जाएगा। और हर एक जिला में, चूँकि अभी आपको बता दें कि पटना में ही, पटना जिला के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र 28 मई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक निदेशक जो कि रवि प्रकाश जी हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशित किया जाता है। और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंधित ये प्रमाण पत्र आपको सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन के समय एक QR कोड भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, और ये QR कोड के उपरांत ही योग्य अभ्यर्थी जो होंगे नियुक्ति पत्र देंगे और सत्यापित योग्यता जो है उनको प्रमाण पत्र यहाँ पे दी जाएगी। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोसेस में आपके, जो कि 28 मई को यहाँ से अपडेट किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए नियुक्ति पत्र और पद स्थापन के लिए प्रपत्र भी जारी कर दिए गए हैं। इनकी नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद ही नियोजन इकाई की तरफ से नियोजन अनुदेशक और सूची को और कुल रिक्ति पदों को भी सूचित किया जाएगा और NIC के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग अपने जिला के NIC पोर्टल पे भी अपडेट देखते रहेंगे। कुल यहाँ पे 8,386 पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। हालांकि इस नियोजन के लिए पात्र परीक्षार्थियों की संख्या 3,000 से कुछ ही अधिक है अभी। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, जो कि आपको लगातार मैं दे रहा हूँ इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। इतनी सारी बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं यहाँ पे, तो एक बहाली की प्रक्रिया और का अपडेट दे देता हूँ। महिला पर्यवेक्षक के नियोजन के लिए आज आपकी काउंसलिंग होगी और ये पटना NIC के पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। और ये इसके लिए जो प्रमाण पत्र आपको होंगे वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटर का सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का सर्टिफिकेट, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट जो है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र के साथ, यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आरक्षण संबंधित यानी कि जो OBC हैं, SC ST हैं, EWS हैं, तो उनका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लेकर जाना है और साथ में उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा, वहाँ से प्रमाणित करवाना होगा। तो आपको आज काउंसलिंग होगी, गुरुवार है आज, और आज के दिन ही ये काउंसलिंग अपडेट की गई है। आप पटना NIC का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारे डिटेल चेक कर सकते हैं और जाके अपनी काउंसलिंग को भी अटेंड कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। यह कहाँ पे? तो छज्जू बाग पटना स्थित में संरक्षणालय हिंदी भवन में ये हो रहा है दोस्तों, सभागार में। तो शैक्षणिक योग्यताओं के साथ आप पहुँचे, मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ से आपको अप टू डेट कर दी है। वो जितनी भी बहाली की प्रक्रियाएँ चल रही हैं उन सब को देखते हुए मैं आप सभी छात्रों को एक अनुग्रह आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सावधान रहें। क्योंकि देखिए, बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, छोटी छोटी बहाली की प्रक्रियाएं निकलती रहती हैं बिहार में, इसको लेकर बहुत लोग आप लोगों से पैसे लूटने के पीछे पड़े रहते हैं। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस जाते हैं
और आप सबको बता दें कि भवन निर्माण विभाग में माली पद पर नौकरी के नाम पर जालसाजी की गई है। देखिए, छोटे छोटे पोस्ट हैं, माली का, प्यून का, इन सब के लिए छात्र जो है 20,000, 25,000, 50,000 या लाखों रुपए तक देने को तैयार रहते हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? किसी विश्वासी को दे रहे हैं, या हो सकता है कि अपने परिचित को ही दे रहे हो, लेकिन उनका परिचित भी कहीं ना कहीं फंसता है इस चीज़ को लेकर। तो आप लोग सावधान रहिए, यहाँ पे ऐसे मामले हो रहे हैं लगातार। और ये ना तो सिर्फ माली की नौकरी पे हो रहा है, बल्कि अन्य विभागों में भी। बिहार पुलिस की बात कर ले, बिहार कांस्टेबल यानी कि जो फायरमैन वगैरह, या फिर आपके जितनी फॉरेस्टर के एग्ज़ाम निकले हुए हैं, कांस्टेबल CSBC को लेकर जितने भी 10-12 के लेवल के एग्ज़ाम हैं बिहार में, उनमें भी ये सारी चीज़ चल रही है। होमगार्ड में भी चल रही है ये सब सारी चीज़ें, बिहार दरोगा बहाली में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उस पर नज़र रखी है सरकार, और यहाँ पे इसके ऊपर कदम भी उठाए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। आप पकड़े गए पैसे देते समय या पैसे देकर फंसे हुए हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से बचे रहिए आप लोग, क्योंकि मैं आपको लगातार नौकरी का अपडेट यहाँ से दे रहा हूँ, तो आपको सचेत भी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारे अपडेट हमने आप तक पहुँचाए हैं, और कोशिश किया है कि आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में भी आपको लगातार अपडेट देते रहें। जय हिंद।